हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। गुड आईएमसी। आज के इस वीडियो में आप सभी व्यूअर्स का बहुत तहे दिल से मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूं। और आप सभी लोगों को मैं इतना थैंक्स बोलना चाहती हूं कि जितना आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है, मुझे सम्मान दिया है और मुझे बहुत मोटिवेट किया है इस आईएमसी के प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के लिए। और आप लोगों के कमेंट्स आते हैं बहुत अच्छे अच्छे कि मैम हर प्रोडक्ट्स के बारे में आप अच्छे से नॉलेज दीजिए। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरीके से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दबा के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि किसी को भी अगर ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छे लगें और वो एक अच्छे आयुर्वेद प्रोडक्ट को ख़रीद सके तो मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक हो जाता है। तो इन सभी के लिए दोबारा से आप सभी लोगों का तहे दिल से हाथ जोड़ के अभिनंदन और धन्यवाद कहूँगी। जैसा कि व्यूअर्स, मैं हमेशा आप लोगों को पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करती हूँ, तो जाहिर सी बात है आज के इस वीडियो में भी मैं आपके सामने आईएमसी का एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट लेकर आई हूँ। और उसके साथ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं इसे क्यों यूज़ करना चाहती हूँ, तो वो मैं आपको थोड़ा सा व्यूज़ आपको बताऊँगी अपने कि मुझे कैसा लगा। तो उस प्रोडक्ट का नाम है, वो अमेजिंग प्रोडक्ट है आपका इलायची अमृत श्री, इसका आईएमसी का इलायची अमृत। व्यूअर्स, जब मैंने इसे यूज़ किया तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आईएमसी प्रोडक्ट से पहले मैं सौंफ और इलायची की, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उनको सबको बहुत अच्छे से पता है कि मेरे पर्स में हमेशा सौंफ और इलायची ज़रूर रहती है। और मैं एनी टाइम सुपारी किसके जैसे हमेशा सौंफ और इलायची को मैं खाती हूँ। और चाय के अंदर भी मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बहुत परेशान थी कि मुझे कोई ऐसी एक चीज़ मिल जाए कि मैं चाय में सौंफ इलायची कूटती थी, उसको उबालती थी, उसका एक्सट्रैक्ट लेती थी, फिर मैं पीती थी। तो जैसा कि मैं कम्पवात रोग से पीड़ित हूँ काफ़ी सालों से, तो मुझे कभी भी इतना लो बीपी हो जाता है, तो मेरी स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कई बार कि मेरे हाथों से सारी चीज़ें मतलब वाइब्रेट होती हैं, मतलब मुझसे नहीं हो पाता है। तो जैसे मुझे ये पता चला मेरे एसोसिएट के दौरान मुझे कि इलायची सौंफ अमृत जो आता है, इसकी ड्रॉप्स आती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब इसके साथ जब मैंने एक्सपीरियंस किया तो ये मैंने फ़ील किया कि इसके अंदर आपको इलायची ऑयल और सौंफ का जो ऑयल होता है उसका एक्सट्रैक्ट मिलता है, वो भी 100% ऑर्गेनिक। अब आपके माइंड में ये आएगा कि मैम आप तो यूज़ कर रहे हो, लेकिन ऐसी क्या ख़ास बात है इस प्रोडक्ट की, हम क्यों यूज़ करें, इसकी ड्रॉप्स को हम क्यों यूज़ करें। तो देखिए, मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताती हूँ कि आप भी मजबूर हो जाएंगे इस, आप और कुछ प्रोडक्ट लें या ना लें, लेकिन आपके स्वास्थ्य से बढ़ के कुछ भी नहीं है। मात्र 195, और अगर आप डिस्काउंट कार्ड बनाते हैं तो आपको अच्छे मार्जिन के साथ में ये चीज़ मिल जाती है। और मेरा ये मानना है कि इतने लो प्राइस के अंदर आप आपकी सेहत से बढ़ के कुछ नहीं समझेंगे, मेरा ये मानना है। आगे आप लोगों की मर्जी है। तो एक तो क्या होता है, गैस की बचत होती है, क्योंकि सौंफ को इलायची को जब आप पानी में उबालोगे चाय में डालने के लिए तो गैस की बचत होती है। दूसरा, आपने ये चीज़ देखी होगी कि जो क्वालिटी आ रही है अभी जो मार्केट के अंदर किसकी, इलायची की, तो वो अच्छी नहीं आ रही। और अगर बीच में तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी कि लोग इलायची जो होती है हर चीज़ में यूज़ करना ज़रूरी समझते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि इतनी महंगी आती थी। और 10-10 रुपए के पाउच के अंदर इलायची जो होती है वो मिलती थी, लेकिन उसके आप क्वालिटी को देखो तो सूखी सूखी इलायची मिलती थी और उसके जो अंदर से दाने होते थे वो नहीं निकलते थे। तो अब एक तो ये पॉइंट हो गया कि आपको यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा, इलायची बहुत छोटी सी होती है। और अगर आप ये बात करें कि इसके जो इलायची और सौंफ की जो इसके अंदर जो ऑयल है उसकी ड्रॉप क्या 100% ऑर्गेनिक है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो ऑर्गेनिक है। क्यों? वो इस वजह से कि इलायची के अंदर खुशबू जो है, क्या आपने भरी थी? क्या दुनिया की किसी ताकत ने भरी थी? दुनिया को चलाने वाला एक ही है, परम पिता परमात्मा। उसकी शक्ति को आप महसूस करो। जो लोग कहते हैं ना हम नास्तिक हैं या हम आस्तिक हैं, वो भी मेरी ये बात सुन के एक बार विचार लगाएं कि वो ये महसूस करेंगे कि इलायची के अंदर कुदरत की कितनी अच्छी फ्रेगनेंस है। तो ऑयल के अंदर अगर आपको कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट्स मिलती है तो अंतर है। फिर तीसरी बात ये आती है कि जब हम इलायची को चाय में कूट के पी रहे हैं तो हम इसके ऑयल को क्यों यूज़ करेंगे, इलायची सौंफ के ऑयल को क्यों यूज़ करेंगे। बहुत सारी इलायची के एक्सट्रैक्ट से 1 ड्रॉप जो ऑयल होता है वो निकलता है। और जैसे आपने चाय बना ली, चाय बनाने के बाद आप ऊपर से 2 से 3 बूंद जब आप इसको डालते हैं तो वो
आप बूंद नहीं डाल रहे हैं, आप आपके स्वास्थ्य की निरोगिता की कुछ बूंदें उसके अंदर डाल रहे हैं। लेकिन ये तो बातें होंगी, जब तक आप यूज़ नहीं करोगे, परचेस नहीं करोगे, तो आपको इसके बेनिफिट पता भी नहीं चलेंगे। तो बात होती है फीलिंग की। और दूसरी बात मैं ये चीज़ और कहना चाहूँगी कि सौंफ और इलायची के फ़ायदे तमाम दुनिया जानती है, लेकिन जब आपको एक इतने इजी वे में यूज़ करने को अगर दे दी जाए तो आपको यूज़ करने में कहाँ दिक्कत होती है। ये भी तो आपके स्वास्थ्य को अच्छा करती है। और एक बात और होती है, इससे आप चाय को अमृत बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? उसके अंदर जो चाय आप यूज़ करते हो, जैसे आपने ये ड्रॉप्स डाली, तो चाय की जो तासीर होती है वो न्यूट्रल हो जाती है, क्योंकि चाय में जो टैनिन होता है, कैफ़ीन होता है। अब ये मैं नहीं कहूँगी कि चाय की पत्ती जो आपको पसंद है, जो आप यूज़ करते हैं, वो आपका पॉइंट है, वो मेरा पॉइंट नहीं है। लेकिन फिर भी चाहे आप कैसी भी चाय की पत्ती लो, उसके अंदर जैसे ही आप इसकी ड्रॉप्स डालते हैं तो वो चाय की क्वालिटी को बहुत अच्छा इन्हेंस कर देती है, और आपके लिए वो एक निरोगिता का जो पेय होता है वो आपको बना देती है। ये तो मेरा सोचना था। अब आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इतना ही प्यार और सम्मान देते हैं तो इतनी सी कोशिश आप ज़रूर कीजिएगा। हालांकि ये भी मुझे कहना पसंद नहीं है, आपकी मर्ज़ी, आप करें तो ना करें, लेकिन मुझे किसी ने बोला कि मैम ये चीज़ भी आप वीडियो में प्लीज़ बोलना, तो मैं तो जो मुझे कहते हैं स्टूडेंट, मैं उस अकॉर्डिंग कर देती हूँ, क्योंकि ये उनका मेरे प्रति बहुत प्यार है। उसके लिए मैं फिर से उनको बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी। और एक लास्ट में जाते जाते वीडियो के एंड में एक छोटी सी टिप्स मैं आपसे शेयर करूँगी, और एक एडवाइस भी मैं आपको दूँगी कि जैसे किसी को गर्म तासीर होती है, ये कुछ लोग लेडीज़ को ऐसा होता है कि जैसे लिकोरिया वगैरह की इसकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, चाय बहुत गर्म करती है, लेकिन उनको चाय पीने की एडिक्शन होती है। ख़ासतौर से मुझे भी थी, लेकिन मैंने भी चाय पीने की आदत जो है उसको बहुत अच्छे से सुधार लिया है। मेरे लिए तो बिल्कुल जहर थी, लेकिन आईएमसी का इतना अच्छा धन्यवाद है कि मुझे जितने भी लोग सुन रहे हैं, जो मुझे जानते हैं, वो सबको पता है कि मैडम चाय की दीवानी है बहुत, और चाय तो उनकी ज़िंदगी है। और जो मेरे से संपर्क में आते थे तो वो लोग भी चाय नहीं पीते थे, तो मुझे देख के ज़रूर मतलब चाय ज़रूर बना के देते हैं। और जहाँ पे भी जाती हूँ तो मुझे एक ऐसे फैमिली मेम्बर के जैसे समझते हैं, सबसे पहले कुछ आए ना आए मेरी चाय ज़रूर आती थी। लेकिन अब मैं उसको छोड़ना चाहती थी, क्योंकि मेरे लिए बहुत नुकसानदायक थी। तो श्री तुलसी और ये इलायची अमृत का थैंक्स है कि जिसकी वजह से मेरी चाय इतनी अच्छी बन चुकी है कि वो मेरे लिए आज एक अमृत का काम करती है, और मुझे पहले जितनी प्रॉब्लम चाय को पीने से होती वो नहीं होती थी। तो ये गुड टिप्स है, जिनको चाय की एडिक्शन है और वो उसे चाय से बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो चाय की पत्ती नहीं, चाय के अंदर कुछ बूंदे डालिए जिनसे आपकी चाय बहुत अच्छी हो जाए। और एडवाइस की बात वो ये मैं कहूँगी कि लोगों की है ना, मतलब खुद तो आगे बढ़ते हैं नहीं, और जो लोग आगे बढ़ते हैं ना तो उसके दिमाग में भी कीड़ा पैदा करते हैं। आपने ये कंपनी ज्वाइन क्यों की, आप कट्टरता पैदा कर रहे हो, आप ऐसा बोलते हो, आप ये करते हो। अरे भाई, कोरोना की किट की जांच के लिए तुम्हारे पास खाने के दाने के पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी तुमने उन डॉक्टर्स को दिया जो तुम्हारी ज़िंदगी के साथ में, मतलब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो दुनिया जानती है। आज न्यूज़ में सब कुछ आता है, लोग मौत के मुंह में गए, लेकिन फिर भी आपने उनको पैसा दिया आपने उनको। चाहे वो कितनी ही महंगी महंगी दवाइयाँ लिख देंगे, फ़ीस उनकी इतनी हाई होती है, लेकिन आप कभी भी कहीं ना कहीं से तो मैनेज करते हैं ना, पैसा देने के लिए, उनकी फ़ीस देने के लिए। और वो जो आपको 1000-500 की जो भी या कितने की भी आपको जो दवाइयाँ लिखते हैं, तो वो आप लेते, तो क्या गारंटी है कि जो आपकी एलोपैथी की जो आप दवाइयाँ लेते हैं तो वो प्योर ऑर्गेनिक होती है? क्या उसमें जहर नहीं होता? क्या उनमें आपके स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होता? हालांकि मैं किसी के लिए गलत नहीं कहना चाहती, पर एक बार सिर्फ आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे इन पॉइंट्स को ठंडे दिमाग से सोचना कि हाँ, क्या मैं गलत कह रही हूँ, क्या सही, क्या ये रियलिटी नहीं है हमारी लाइफ की। जब हम इतने पैसे मैनेज करके अपने आप को ठीक करने के लिए एलोपैथी डॉक्टर्स को दवाइयाँ दे सकते हैं, तो क्या 195 आपको में श्री तुलसी और अमृत ड्रॉप्स होती है वो ख़रीदना क्या ज़्यादा महंगा लगता है आपको? क्या आपके स्वास्थ्य से मेरे ख्याल से ये चीज़ें महंगी हैं? एक बार सोच के मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।